आइए फिर जयकार। हर हर महादेव। भारत माता की वंदे। ये बहुरूपिये जो आए हैं उनको पैसा देकर किसी बहाने एक कैंप लगाकर वो अपना प्रचार कर रहे हैं कि किसान आंदोलन करिए। उत्तर प्रदेश की जनता केजरीवाल को नहीं बुलाएगी, इस बार आएगी योगी जी ही आएंगे। आज हम लोग टैक्स दे रहे हैं, महंगाई जरूर है, हम लोगों को भार आया है, तकलीफ भी है, लेकिन जब हम अपना क्षेत्र छोड़ के बाहर निकलते हैं, घर बार छोड़ के बाहर निकलते हैं, रोड में जाते हैं, विकास देखते हैं तो हम सब भूल जाते हैं। हमारा टैक्स जो है सफल है। जातिवाद से ऊपर उठकर जो राष्ट्रवाद की सोच रखे, ऐसे प्रधानमंत्री को दोबारा लाना चाहिए और ऐसे मुख्यमंत्री को जो विकास जातिवाद के नाम पे नहीं विकास के नाम पे प्रदेश चलाते हो, ऐसी सरकार को दोबारा आना चाहिए। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। अभी हमारी चुनावी सवारी आगे बढ़ गई है। रिपोर्टिंग करते करते हम लोग यहाँ बनारस से कुछ किलोमीटर दूर रोहनिया बाज़ार तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे चाय की दुकान पे कुछ लोग हमें दिखे हैं जिन्हें हमने रोका है और बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब हम यहाँ पे अभी तो है विधायक, यहाँ पे बीजेपी की, यहाँ पे भाजपा की सरकार है, लेकिन यहाँ की सरकार कैसा काम कर रही है, ये सरकार रहनी चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए, इन्हीं सब विषय में हम इनसे बात करेंगे। इनके वस्त्र भी इन्होंने हम बहुत भगवा और गिरवा जैसा पहन रखा है, इनको रोका है, इनके गमछा भी देख रहे हैं, यहाँ पे भगवा गिरवा और यहाँ पे साथ में हमने बीजेपी का भी लगा रखा है। मतलब क्या बीजेपी पार्टी इतनी पसंद है क्या आपको? ये बीजेपी पार्टी है कि हमारे केंद्र के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनका सोच और विचार जो है एक पूरे जनता के प्रति है। जो कहा गया है कि सबका साथ और सबका विकास, किसानों के प्रति उनका भाव हमेशा बना रहा है। जैसे मान लीजिए किसानों के प्रति उनका एक सम्मान निधि जो कि पूरे प्रदेश में एक किसानों के लिए एक अमृत बार। आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसान महीनों से गर्मी और सर्दी में वहाँ पे बैठे हुए आंदोलन में। ये ऐसी बात नहीं है, वो तो बहुरूपिये आए हैं, कहीं से आए हैं, ऐसी बात नहीं। हमारा किसान जो है कि हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी के सोच के और प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के विचारधारा पर चल रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये निगेटिव, ये बहुरूपिये जो आए हैं उनको पैसा देकर किसी बहाने एक कैंप लगाकर वो अपना प्रचार कर रहे हैं कि किसान आंदोलन करिए, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे ज़िले में किसान भाई खुशहाल हैं। उनकी आय दुगनी के लिए अभी हाल में गन्ने की फसल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 रुपये कुंटल का प्रति दर से भाव दिया है और बढ़ाया है। और इसके बाद फिर जो गेहूं का क्रय केंद्र है, धान का क्रय केंद्र है, अभी 10 अक्टूबर से सभी किसानों का जो धान का है मूल्य एकदम निर्धारित कर दिया है। हमारे किसान भाई धान अपना क्रय केंद्र पर। मतलब आप एज अ किसान खुश हैं आप? जी, किसान तो इतना खुश है, किसी गांव में गली मोहल्ले गरीब मोहल्ले में जाएंगे तो हमारे सारे किसान भाई प्रधानमंत्री जी का जयकारा लगाते हैं और योगी जी का जयकारा लगाते हैं कि आज तक 70 साल में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ और प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह थे और उसके बाद दूसरा हमारे मुख्यमंत्री जी हुए। अभी हाल ही में इस मंत्रिमंडल का एक स्थापना हुआ जिसमें 7 मंत्रिमंडल में दलित को, पिछड़े वर्ग से और साथ में जो मछुआरे थे उनके वर्ग से लोगों को मंत्रिमंडल दिया गया। तो इस बात से लेकर ब्राह्मण दल को ज़्यादा खफा नहीं होगी, आप नाराज़गी नहीं होगी? क्यों इस बार बार दलितों को आगे बढ़ाया जा रहा है? ऐसा है, आज तक अभी तक दलित को और पिछड़ा को, अनुसूचित को कांग्रेस सरकार थी, सपा सरकार थी, बसपा सरकार थी, इन्होंने केवल वोट बैंक का काम किया है, इन लोगों को आगे नहीं बढ़ाया गया। अभी तक बहरहाल भाजपा सरकार में जब से नरेंद्र मोदी भाई जी आए हैं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश के, इसलिए लोगों को छोटे को ऊपर उठाने का काम इन्होंने काम किया है। जाति तो हमारे लिए सब बराबर है, सब एक हिंदू धर्म की सब जाति है। तो क्या यहाँ पे एक फिर से जाति के नाम पर एक जातिवाद नहीं खेल रही है बीजेपी सरकार? नहीं, ऐसी बात नहीं, जातिवाद नहीं खेल रही है, इस सबको ऊपर उठाने का काम कर रही है भाजपा सरकार। सवाल एक बात है कि इस समय भाजपा सरकार के केंद्र में रहने से जनहित में काम हुआ है, राष्ट्रहित में काम हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं हुआ है। और इनको राजनीति खेलने के लिए जातिवाद का खेल नहीं हो रहा है, जातवाद को ऊपर उठाने का काम हो रहा है, ये भाजपा सरकार कर रही है। आज तक पिछड़े वर्ग को कोई नहीं पूछता था
केवल वोट बैंक लोग करते थे, आज पिछड़े वर्ग को दिया ही जा रहा है, आरक्षण भी दिया जा रहा है, सबको दिया जा रहा बहुत है। अच्छी बात है। मैं आपके पास फिर आऊंगी। यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज आ रहा है कि आज बुधवार को यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का दौरा लगा है कानपुर में। एक केस था जो लखनऊ से कानपुर में ट्रांसफर हुआ है प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता का, जहाँ पे पहले अखिलेश यादव भी गए थे। 20 लाख का उनके परिवार, उनकी पत्नी को, मीनाक्षी को आश्वासन दिया था कि उन्हें 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मैं यहाँ के लोगों को पूछूंगी क्या इस बात का किस्सा उनको मालूम है? आपको जानकारी है प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता के साथ जो हुआ था उस बारे में? बहुत हाई प्रोफाइल ये एक तरह की मिस्ट्री है, अभी ये क्लियर हुआ नहीं है चूँकि जांच में है और चूँकि सरकार योगी जी का है, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि जांच निष्पक्ष होगी और जो भी दोषी होगा वो कटघरे के अंदर आएगा, वो बच नहीं सकता है। अच्छा ठीक है। वहीं पे मीनाक्षी जी का कहना है, जो मनीष गुप्ता की वाइफ है, उनका कहना है कि पहले अखिलेश यादव भी आए थे, 20 लाख रुपए का आश्वासन दिया था उन्होंने, तो इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए 20 लाख रुपए का अगर उन्होंने आश्वासन दिया है तो ये बहुत निंदनीय है। ऐसी घृणित कार्य उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसा करना उनके लिए शोभनीय नहीं है और उनको मिलना था, सांत्वना देना था, वो अलग मैटर है, वो मिल सकते थे, वो अलग मैटर है। लेकिन अब 20 लाख रुपए वाली बात तो चूँकि आपके से हम सुन रहे हैं तो ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है, ये निंदनीय है। अच्छा चलिए एक बात और बताइए, यहाँ पे जहाँ पे एक तरफ अभी इन्होंने भी बताया भाई साहब ने कि जातिवाद नहीं कर रही है बीजेपी, इस बार जैसे दलितों को वोट दिया गया है, मंत्रिमंडल में शामिल की गई है, तो मतलब कि उन्हें उठाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं पे AIM-MI के जो अध्यक्ष, अमीम के जो अध्यक्ष आपके जो हैदराबादी भाईजान हैं, वो कहते हैं कि मैं मुसलमानों के साथ और दलितों के साथ हूँ, तो उनका क्या है? देखिए वो तो गलत बोल रहे हैं, वो नहीं है, वो तो केवल अपने वोट बैंक के चक्कर में है। उन वोट बैंक के लिए लेते हैं, उनको वोट बैंक चाहिए। वो कभी भी दलित का, कभी भी पिछड़े का, कभी भी गिरे हुए को कभी उठाने का काम वो लोग नहीं किए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार केजरीवाल जी को बुला रही है, नहीं बुला रही? उत्तर प्रदेश की जनता केजरीवाल को नहीं बुलाएगी, इस बार आएगी योगी जी ही आएंगे। जी आप बताइए। योगी जी रहेंगे। योगी जी रहेंगे, केजरीवाल क्यों नहीं? वो तो कहते हैं इस बार वो सब कुछ उत्तर प्रदेश में भी फ्री कर देंगे। दिल्ली की जनता के साथ साथ राष्ट्र की जनता भी देख रही है कि केजरीवाल जी कहते क्या हैं, करते क्या हैं। आपको बहुत हंसी आ रही है केजरीवाल जी के नाम पे, क्यों? उनका कार्यशैली पूरी हंसी के पात्र का ही है। वो जहाँ जाते हैं सब कुछ फ्री देते हैं, इनको फ्री मिलता कहाँ से है? उनको फ्री मिलता कहाँ से, बहुत बड़ा सवाल किया उन्होंने। पर उन्होंने इस बार पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, उन्होंने फिर से फ्री का लॉलीपॉप दिया है कि अगर यहाँ पर आएंगे तो बिजली की महंगाई बहुत बढ़ गई है, यहाँ पे बिजली का रेट बहुत ज़्यादा आता है। मैडम आपने जो भी सवाल पूछा है, उन्होंने फ्री का लॉलीपॉप दिया है। जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि ये लॉलीपॉप अब वो अपने बच्चे को खिलाना पसंद करेगी, खुद लेना पसंद नहीं करेगी। चलिए एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगी। अखिलेश यादव जी कहते हैं अभी तक जितने भी वादे बीजेपी ने किए थे, कोई भी वादा पूरा नहीं किया और इस हिसाब से बीजेपी पार्टी एक दलाल और एक गद्दार की पार्टी है, तो क्या कहेंगे इसके लिए? कौन से ऐसे वादे हैं जो उन्होंने पूरे नहीं किए हैं? महंगाई बढ़ा दिया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, पेट्रोल रेट महंगा हो गया है। पिछली सरकार ने जो हमारे देश के ऊपर कर्ज लाद कर गए हैं, अभी तक ये सरकार उसका ब्याज भर रही है। और किस चीज़ की महंगाई की बात कर रहे हैं? हमें सुविधा चाहिए, और सुविधा किस बेस पर चाहिए? सब कुछ फ्री चाहिए, हम उसके लिए तैयार हैं। हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं। और गैस अगर 1000 रुपया है चाहे 1200 रुपया, तब भी हम सरकार योगी जी की ही चुनेंगे और अपने आदर्श प्रधानमंत्री को ही चुनेंगे। आदर्श प्रधानमंत्री, आप सहमत है भैया इस चीज़ से? हाँ, क्यों योगी सरकार आनी चाहिए? योगी सरकार में सबको एक समान, सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रही है। पहले उत्तर प्रदेश में गड्ढा हुआ करते थे, आज हमारे उत्तर प्रदेश में सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। लगभग 5 साल के कार्यकाल में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से गुंडा राज खत्म हो चुकी है और जातिवाद भी खत्म हो चुका है। सपा में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, सरकार तो बनाते थे ओबीसी के नाम पर, लेकिन सरकार बनने के बाद केवल एक ही जाति, जहाँ दिखते थे यादव। हाल ही में जिला पंचायत के चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्षों की सूची उनकी देख लीजिए, जहाँ पे केवल आरक्षित वर्ग हैं वहीं पर दिए हैं। मतलब अभी तक सिर्फ यादवों को नौकरी मिलती थी यहाँ पे? नहीं, 27% अगर आरक्षण ओबीसी की थी तो उनको उसमें भागीदारी हर जाति को देना चाहिए ना। 27% में सभी केवल अपने यादवों को भर देते थे, उसके बाद बाकी बिरादरी को बोल देते थे आप जाइए फाइट करिए जनरल में। अच्छा, बीजेपी में सुना हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो युवा पीढ़ी बहुत नाराज़ है कि नौकरी नहीं है, बड़ी बेरोजगारी आ गई है।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में अगर बेरोजगारी थी तो अखिलेश यादव जी करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार से बेरोजगारी भत्ता के नाम पे क्यों लेते थे, और अपने सरकार में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता क्यों देते थे जब बेरोजगार थे ही नहीं। तो कहते हैं कि बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन अखिलेश भैया ने लैपटॉप बांटे हैं। अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटा है तो बीजेपी भी ने तो कोरोना काल में जितनी ज़्यादा वैक्सीन लगवा दी। सपा सरकार होती है, कांग्रेस की सरकार होती है, हमें तो उम्मीद नहीं कि इतनी बात बताइए, बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हैं। एक बात बताइए, विपक्षी हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि राशन तो दिया पर राशन के साथ झोला पे मोदी जी के फोटो भी छाप दिया, ये क्या प्रोपेगेंडा है? ये मोदी जी अपना झोला छपवाए हैं, इसका में कोई विशेष कारण नहीं। अखिलेश यादव जी ने भी तो बैग बांटा था, उस पूरे लैपटॉप खोलेंगे तो उस पर फोटो, एक बैग बांटे थे स्कूली बच्चों को 100 रुपये का, उस पर भी फोटो था। किताब भी एक बार दिए तो उसमें भी सरकारी स्कूल के बैग पर अपना फोटो छपवाए थे। इससे बड़ी निंदनीय क्या कार्य है? राशन कार्ड पे भी उनका फोटो लगा हुआ था उसमें। अखिलेश यादव जी का तो बताइए, स्कूल सरकारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्राइमरी स्कूल के बैग पर अपने में एक मुख्यमंत्री का फोटो होना बहुत ही निंदनीय है। अच्छा, यहाँ पे आप स्कूल की बात कर रहे हैं, तो अब स्कूलों की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? किस तरीके से सरकारी स्कूल का यहाँ पे व्यवस्था है? स्कूलों में व्यवस्था तो काफ़ी अच्छे तौर पे चल रही है। अब स्कूलों में जहाँ पे बिजली कहाँ केवल 6 घंटे बिजली आती थी, हम कुर्मी किसान परिवार से हैं, नाली से पानी जाता था खेत में, मशीन चालू होती थी, खेत में पानी पहुँचते पहुँचते बिजली कट जाती थी। आज बिजली 23 घंटे बिजली है। चाहे घंटे सुने, बिजली बिल भी बहुत आता होगा फिर? बिजली बिल हम लोग के यूज करने के ऊपर है। पहले हम लोग के परिवार में पूरे घर में एक बत्ती जलती थी, अब जितने रूम है उतने बत्ती जलाते तो बिजली बिल तो देना ही पड़ेगा। एक सवाल और पूछूंगी, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। एक सवाल और पूछूंगी, यहाँ पे विपक्षी कहते हैं यहाँ पे कानून, जितने भी न्यायालय है सबको बंद कर देना चाहिए। यहाँ पे फैसला ऑन द स्पॉट योगी आदित्यनाथ गाड़ी पलटवा देते हैं और यहाँ पे सारा फैसला खुद ही कर लेते हैं, तो फिर न्यायाधीश और न्यायालय की क्या आवश्यकता है? बताइए। ऐसी बात एकदम गलत है। जो आरोप लगाया जा, प्रत्यारोप करना पक्षी जो कर रहे हैं, गलत, एकदम निंदनीय है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, गुंडा राज खत्म करने में तो योगी जी खुद आए थे, बोले तो जो जैसे मिलेगा हम वैसे उससे मिलेंगे, और किसी अच्छे व्यक्ति की गाड़ी नहीं पलटी है। उसने कितने लोगों को घर उजाड़ दिया, तो ऐसे लोगों के लिए गाड़ी पलटना जाहिर सी अच्छी बात है। यही सोच से हम लोग उनको वोट दिए थे कि गुंडा राज खत्म होगा, चाहे जैसे भी खत्म होगा। गुंडा राज खत्म होनी चाहिए उत्तर प्रदेश। कैसा लॉ एंड ऑर्डर कैसा हो गया अब यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बढ़िया है। बढ़िया, पहले से गुंडा राज कम हुआ है? बहुत ज़्यादा कम हो गया। अच्छा, महिला सुरक्षा को लेकर अगर मैं पूछूं, यहाँ पे अगर रात को देर रात अगर लड़कियाँ निकलती तो अब कितनी सुरक्षित है? 101% सुरक्षित है। सुरक्षित है। जी बिल्कुल। तो इस बार फिर से किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी की। आप बताइए। बीजेपी, ओनली बीजेपी, क्यों परिवारवाद और जातिवाद नहीं यहाँ पे। परिवारवाद और जातिवाद नहीं। आप नाम बताइए अपना। विकास पटेल। विकास पटेल, ओबीसी। तो ये ओबीसी स्पेशली आपने हाईलाइट किया, इसका क्या कारण है भैया? ये ओबीसी इसलिए हाईलाइट इसलिए क्योंकि ओबीसी जिसका चाहे जाए उसकी सरकार बनना तय है 101%। मतलब इन्होंने साफ बोल दिया कि ओबीसी जो चाह ले उसी की सरकार बनाएगी। ये बात मुझे बहुत अलग लगी कि इन्होंने साफ बताया ओबीसी, और इनका एक बात तय है, ये इन्होंने कह दिया है कि पिछड़ी जाति। माना कि सुमन पांडे और हमारी पूरी चैनल, और मानती हूँ कि आप जितने हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे लिए हर जाति एक समान है। हमारा एक धर्म है सनातन धर्म, हिंदू धर्म, और उसके हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरीके से भाई ने बताया कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पिछड़ी और अनुसूचित जाति ने जो ठान लिया, सरकार उसी की बनेगी। तो हम कितनी भी कोशिश। हाँ जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम, आप काशी में आई हैं और आप हम लोगों का ऐसे इंटरव्यू ले रही हैं, और महादेव की नगरी है, और जयकारा महादेव का ना हो ये पूरा नहीं होगा। लगाइए फिर जयकारा। हर महादेव। भारत माता की वंदे। चलिए, आपने एक इंटरव्यू पहले भी देखा था जहां से हमने दिखाया था आपको कि कुछ लोगों ने जय हिंद और वंदे मातरम के नारे लगाने के लिए मना कर दिया था, जिनको हमने जय श्री राम बोलने के लिए भी नहीं कहा था, सिर्फ जय हिंद बोलने को कहा था। जी, आप यहाँ पे क्या, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है, मैं मुसलमान हूँ। मोहम्मद मोबीन जी हैं। बताइए मोहम्मद मोबीन जी, किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार जो है कि योगी जी की बनेगी, या पूरी फुल बहुमत से सरकार बनेगी, क्योंकि वो जो मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो अखिलेश कह रहे हैं कि मुसलमानों के जो है सरकार दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अखिलेश जी तो कहते हैं, बाकी सब लोग कहता है कि जब से योगी सरकार आई है तब से मुसलमान ही खतरे में आ गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों के लिए उन्होंने जो है कि लाग इसमें जो है कि कोरोना काल में जो है कि काफ़ी जो है कि मदद किया है मुसलमानों के लिए। मुसलमान पूरा जो है उत्तर प्रदेश के पूरा मुसलमान उनके साथ है। अच्छा,
अच्छा मोहम्मद मोबिन जी, एक बात बताइए, पूरे देश और उत्तर प्रदेश के मुसलमान को तो आपने साथ में डाल दिया, लेकिन उनका क्या, जो हैदराबाद के भाईजान आ रहे हैं या फिर समाजवादी के यहाँ पे अखिलेश यादव हो गए, वो कहते हैं कि इस बार मुसलमान उनके साथ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग जो है कि मोदी जी के साथ हैं जी। चलिए, ये बात थोड़ा हमें अच्छा लगा सुनकर। जी बताइए। हमारे केंद्र के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये गरीबों के लिए और अति गिरे हुए लोगों के, पिछड़े लोगों को उन्होंने आवास बनवाया, घर घर शौचालय बनवाया, घर घर पैखाना बनवाया, घर घर जो है गरीबों को जो है कि गैस सिलेंडर दिया गया, फ्री में दिए, और 0 नंबर पर उन्होंने पासबुक खोलवा दिया। अब इससे बढ़ के और हम लोगों को क्या चाहिए? गरीबों को जनधन खाता खोला गया, आज तक खोला गया, अभी तक कहते खुला ही रहा था। पैसा भी दीजिए, गवाहदार भी दीजिए, गारंटर दीजिए, तब जाकर खाता खुलता था। सवाल रही बात महंगाई की, गैस सिलेंडर पर महंगाई की बात थी। इसके पहले कांग्रेस के ज़माने में भी महंगाई बढ़ती थी, कर बढ़ता था, लगता था, टैक्स लगता था। किस लिए लगता था? विकास के लिए। ये विकास के लिए लगता था टैक्स। हम टैक्स जनता से लेंगे, विकास करेंगे, देश का, प्रदेश का विकास करेंगे। आज हम लोग टैक्स दे रहे हैं, महंगाई जरूर है, हम लोगों को भार आया है, तकलीफ भी है, लेकिन जब हम अपना क्षेत्र छोड़ के बाहर निकलते हैं, घर बार छोड़ के बाहर निकलते हैं, रोड पे जाते हैं, विकास देखते हैं, तो हम सब भूल जाते हैं। हमारा टैक्स जो है सफल है, मैं टैक्स दे रहा हूँ, महंगाई बढ़ी है, वो हम लोगों के लिए ये सारा आना, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो है गरीबों का जो अन्न योजना, जनधन योजना, बहुत सारे योगी जी की सरकार ने की कर रखी है, और माननीय मोदी जी की सरकार जो कर रखी है। आप लोग तक ये सब पहुंचता भी है, ऐसे ही जुमलेबाजी है? आप सर्वे करा लीजिए, माननीय योगी जी की सरकार और माननीय अखिलेश जी की सरकार में कितनी अंतर है, कितने लोग तक उनकी पहुंची थी लैपटॉप और जो है बेरोजगारी पेंशन, और इनकी सर्वे करा लीजिए। प्रत्येक घर में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ के माननीय योगी जी के द्वारा दिया गया जो है न पहुँचा हो। करीब 100% में 95% तक सबके घर तक पहुँच गया है, पैखाना भी बन गया। आपका क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम विजय राज यादव है। अच्छा यादव जी, एक बात बताइए, इस बार अखिलेश यादव जी को अपना मतलब अपने जाति वाले भैया की ला रहे हैं या सरकार, या कहीं अपना योगी जी को लाएंगे? अभी एक भाई ने कहा है कि जिस तरफ पिछड़ा रहेगा सरकार उसकी बनेगी। तो आज़ादी के बाद से आज तक पिछड़ों के नाम पे सारी सरकारें बनी, लेकिन पिछड़ों के हक में किसी ने काम नहीं किया। और पूज्य माननीय मोदी जी जो हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने पहली बार हिम्मत जताया और लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक पिछड़ों के संविधान में एक बिल पार करा के पिछड़ों का हक दिलाने का काम किया। इसलिए जातिवाद से ऊपर उठकर जो राष्ट्रवाद की सोच रखे, ऐसे प्रधानमंत्री को दोबारा लाना चाहिए, और ऐसे मुख्यमंत्री को जो विकास, जातिवाद के नाम पे नहीं, विकास के नाम पे प्रदेश चलाते हो, ऐसी सरकार को दोबारा आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने साफ बोल दिया है कि यादव भैया ने हमें बोल दिया कि इस बार ये यादव भाई साहब जातिवाद को नहीं, राष्ट्रवाद को चुनेंगे, और साथ में ये सारे यादव भाइयों को ये संदेश जाता है। साथ में हमने मोहम्मद मोबिन की भी बात सुनी, तो सारे जितने भी उनके कौम और समुदाय के लोग हैं, उनके लिए भी संदेश जाता है कि इस बार जातिवाद पे नहीं, राष्ट्रवाद पे वोट करें। और फिर उत्तर प्रदेश की जनता जितनी भी हमें देख रही है, वीडियो को इसी तरह से शेयर करते रहे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपका क्या निर्णय है। इसी तरह चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।